हदे नजार मटर की फसल फीली हुई थी। आसपास की जमीनों से फसल काट भी दी गई, बल्कि दोबारा फसल तैयार होने लगी थी। लेकिन इस जमीन से फसल अभी नहीं उतारी गई थी। इरफान का गुजार इस इलाके से पहली बार हुआ था। उसने भरी फसल देखी तो मालिक से सौदा करने का सोच लिया। पहले तो मालूमात की कि इस खेत का मालिक कौन है। मालूम हुआ कि एक बूढ़ी बीवा औरत इस खेत की मलकन है। इरफान एक शादी में शिरकत के लिए जा रहा था। उसने इरादा किया कि वापसी में इस औरत से मिलकर इस फसल का सौदा करूंगा। शादी में शरीक था, लेकिन दिलो दमग इसी मटर की फसल में लटका हुआ था। बर ख्याल आता कि यूस सौदा करके यहां आना चाहिए था। यूस खदशा था कि इतनी देर में इस औरत से कोई और नहीं सौदा कर ले। बाहर हवल शादी की रसूमत से फरीग हुआ और बिना वक्त जाया किए इस औरत से रब्ता किया और पूछा, इस फसल का सौदा तो नहीं किया किसी से? जवाब मिला, लोग तो बहुत आए हैं लेकिन सौदा किसी से नहीं हुआ। इरफान बहुत खुश हुआ, कहा, अम्मा मैं ठेकेदार हूं, फसलों की कुत्तई का ठेका लेता हूं, बात करो क्या लोगोगी इस फसल का? बूढ़ी बोली, बेटा मैं बीवा औरत हूं, इस जमीन से जो हासिल होता है वो सारा साल चलाती हूं, जो मर्जी हो जो मुनासिब समझो दे दो। इरफान ने सुना तो खुश हुआ कि चलो अच्छा है, बूढ़ी को भाव का इल्म नहीं, मैं अपनी मर्जी की कीमत लगूंगा। बोला, अम्मा मैं डोर लेकर जाऊंगा, मुझे गादियों का किराया भी ज्यादा देना पड़ेगा, मैं इसके 80,000 रुपए दूंगा। बूढ़ी बोली, क्या गजाब कर रहे हो? मेरे गांव का चौधरी 1,20,000 रुपए दे रहा है, मैं यूज नहीं दे रही तो तुम्हें 80,000 में क्यों दूं? इरफान ने कहा, अम्मा अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे रहा है तो यूज दे दो, ये फसल 80,000 से ज्यादा की नहीं है, मैं तो 80,000 भी ज्यादा दे रहा हूं। बूढ़ी बोली, मुझे बीवा समझकर लूटने आए हो? मैं नहीं दूंगी 1,20,000, बल्कि 1,40,000 मैं भी नहीं दूं, पूरा 1.5 लाख लूंगी। इरफान ने सोचा कि बूढ़ी ऐसे नहीं मनेगी। उसने फोरा पैंतारा बदला और कहा, तुम बीवा हो तो मैं ये कर सकता हूं कि 90,000 रुपए दे सकता हूं, वो भी फसल की कीमत नहीं बल्कि तुम्हारे 1 साल के गुजरे के लिए, वरना सही बता रहा हूं फसल इतने की हर गुर्ज नहीं है, अब आगे तुम्हारी मर्जी। बूढ़ी ने सोचा कि यह गाहक भी हद से निकला गया तो मुश्किल हो जाएगी। उसने कहा, अगर ये बात है तो सुनो, अपने गांव वालों से कह चुकी हूं कि मैं 1.5 लाख से कम में नहीं दूंगी। अगर तुम्हें कम माइंद दी तो ये गांव वाले मेरा नतीजा बैंड कर देंगे। इरफान ने कहा, देखो अम्मा, गांव वालों को कौन बताएगा कि हमारा क्या सोड़ा हुआ है, तुम या मैं? तीसरा कौन है इस सोडे में? ना ही तुम बताना किसी को, ना ही माइंड बताऊंगा। मैं मजदूर लता हूं, वो मोटर चनकर ले जाएंगे, मल लाद कर तुम्हें अदा कर दूंगा। बूढ़ी बोली, मैं फैसला कर लिया है कि 1.5 लाख रुपए से कम में नहीं दूंगी। अगर कम माइन देना होती तो कब की दे चुकी होती और अब तक दूसरी फसल भी आ जाती। अम्मा फसल उतारने का एक वक्त होता है, अगर वक्त पर नहीं उतारी जाए तो वो खाने के कबील नहीं रहती, यूज कीड़े खा जाते हैं। नहीं बीचनी तो नहीं बीच, वो नुकसान तुम्हारा ही होगा, मैं कहीं और देख लूंगा। ये कहकर इरफान जाने लगा तो बूढ़ी ने उसे कहा, अच्छा तुम यूं करो कि मुझे 90,000 दे दो, फसल कटवाना शुरू कर दो। कोई पूछे कि कितने की फसल ली है तो कहना 1.5 लाख में ली है। 90,000 दे दिए हैं, 7,000 मल ले जाते हुए दूंगा। इससे क्या होगा? इरफान ने पूछा। इससे ये होगा कि मेरे गांव वालों को ये तो पता चल जाएगा कि मैंने फसल 1.5 लाख से कम में नहीं बेची, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएंगे और शर्मिंदा करते रहेंगे। इरफान ने हामी भर ली कि ठीक है, कोई पूछा तो यूस यही जवाब दूंगा। गर्ज फसल की कुत्तई शुरू हुई। गांव के कई अफराद ने पूछा कि सोडा कितने का हुआ है और इरफान यही जवाब देता कि 1.5 लाख रुपए में हुआ है। 90,000 दे दिए हैं, 7,000 मल ले जाते वक्त दूंगा। फसल उतार ली गई, मुतर बोरियों में भर दिए गए। इरफान ने गादियों का बंदोबस्त किया। गादियों पर मल लादने लगे तो बूढ़ी आ गई। बोली, पहले मेरे बकाया दो, फिर मल गाड़ियों पर लादना। कौन से बकाया? इरफान हैरत से बोला, सारी रकम तुम्हें पहले दे दी है, बकाया कौन से? बूढ़ी बोली, तुमने कहा था कि 90,000 पहले दूंगा, 7,000 मल ले जाते वक्त दूंगा। इरफान परेशान। बहस लग गई, लोग जम हो गए। गांव के बेशुमार लोगों ने गवाही दी कि हां, हमने भी पूछा था कि फसल का सोडा कितने का हुआ है तो तुमने कहा था कि 1.5 लाख का हुआ है। 90,000 दे दिए हैं, 7,000 बाद में दूंगा। बूढ़ी रोने धोने बैठ गई कि मेरा कोई वाली वारिस नहीं है, मुझे बीवा समझकर लूट रहा है। इरफान मजबूर हो गया और उसे मजीद 7,000 रुपए बूढ़ी को देने ही पड़ गए।
क्योंकि दूसरे लोग भी जम हो गए थे और वो औरत बोरियन गादियों पर रखने ही नहीं दे रही थी।